तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 91 और लेक्चर नंबर 91 में यार हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा, उसका रीजन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं यार? इस लेक्चर में हमने प्रीवियस में अपडेट वाली चीज करी थी इम्प्लीमेंट, ठीक है। आज करने वाले हम डिलीट वाला कंट्रोलर, ठीक है। कि कैसे हम चीजें डिलीट कर सकते हैं और जब तुम कोई चीज को डिलीट करते हो तो उसका इफेक्ट कैसे होता है और चीजों पे, और चीज को भी तुम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वो भी हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपके साथ एक बार कोड ओपन कर देता हूँ। तो कोड में भाइयों अगर आप देख पा रहे हो, ये तो अपडेट वाला था जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। कुछ होमवर्क्स भी थे तो वो आपने होप तो कर लिए होंगे जैसा भी था, ठीक है। तो आज डिलीट व्लॉग वाला करने वाले हैं कि कैसे कोई भी यूजर व्लॉग को डिलीट कर सकता है, कैसे बाकी चीजें हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली चीज भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फट से पहले तुम्हारे सामने पोस्टमैन खोल लेता हूँ और बाकी चीजें परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही है वो देख लेते हैं, सही है। और ये तुम इजी पीजी समझ में आ जाएगा अगर आपने यार प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख रखे हैं तो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कैसे तुम अपडेट कर रहे हो, कैसे क्या चीज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं व्लॉग को ऐड कर रहा हूँ, देखो एक व्लॉग को और ऐड करते हैं, ठीक है। न्यू व्लॉग, ठीक है। मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट तो चल नहीं रहा, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों नहीं चल रहा है? सर्वर नहीं चल रहा तुम्हारा, दैट्स व्हाई। इसने भी बोल दिया भाई क्या करना चाह रहे हो तुम। npm रन डेव मारते हैं, और ऐसे तो मार नहीं सकते। cd करके बैकएंड में जाना पड़ेगा, फिर करते हैं npm रन डेव, क्लियर जो कर दिया। हाँ अब चल पड़ा, ठीक है दोस्तों, बेहतरीन। अब करते हैं तो व्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने mongoose भी खोल देता हूँ, ठीक है। mongoose कैंपस, उससे हमें थोड़ी और, mongoose नहीं mongodb कैंपस, ठीक है। उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ सारी चीज़ें मस्त चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो व्लॉग्स जो कि अभी ताज़ा ताज़ा क्रिएट किया है, न्यू व्लॉग, ठीक है। ये अभी क्रिएट किया है मैंने। क्रिएटर कौन है इसका? ये है, ठीक है। अच्छा क्रिएटर कैसे पता लगा? हमें क्रिएटर ऐसे पता लगा, ये ऑथराइजेशन वाली ये चीज़ है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने जान पाया कि अच्छा भाई क्रिएटर भी है हमारे पास, सही है, बहुत ही बेहतरीन। अब एक चीज़ देखो तुम, एक मैं तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। अगर इस केस में मैं अभी देखो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। couldn't get the response, ठीक है, आया could not get the response, और यहाँ पे ना एक एरर आ गया। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब तुम्हारा कोड फट गया। अब ये चीज तुम्हें अच्छे से हैंडल करनी है जो कि हमने नहीं कर रखी, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आया था। इसका क्या दिक्कत है? इसका ये दिक्कत है यार, हमने ऑथराइजेशन वाली चीज भेजी ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑथराइजेशन वाली चीज भेजी नहीं है तो टोकन मिला ही नहीं है, एक्चुअली टोकन ही नहीं है, ठीक है। टोकन मिस है, टोकन ही नहीं है तुम्हारे पास। और ये एरर कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो तुम देख सकते हो ये वाली लाइन कहाँ यूज करी थी तुमने, मिडिल वेयर ओथ में, ठीक है। ये रही वो लाइन, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालना है, ठीक है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालना है, जो कि हमने नहीं डाला था इसको। इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में कर देते हैं फट फट से, और देखते हैं एरर हमारा अच्छे से, मतलब एरर तुम अच्छे से हैंडल कर लो, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी, और एक्चुअली ये, हाँ ये इतना पार्ट है ट्राई एंड कैच ब्लॉक में, उसकी दिक्कत नहीं है। बट आपको ये भी ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखना है, ठीक है। और यहाँ से वही रिटर्न करा देंगे, ये वाला, ठीक है, ठीक है। टोकन मिसिंग, ऐसा करके कर देंगे, ठीक है। समथिंग कुछ ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा अच्छा सा एरर हैंडलिंग कर ली। तो देखते हैं कि ये सर्वर तुम्हारा स्टॉप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वर बंद हो चुका है दोस्त। कोई एरर आया और तुम्हारा सर्वर बंद हो गया, ये सर्वर ऐसे चलता रहे, तुम्हारे कुछ भी एरर आ रहे हैं तुम्हारे, देखो ये चीज दोस्त ध्यान से सीख लो, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सर्वर में कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी बकेती हो रही है, उससे ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारे सर्वर बंद नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। सर्वर स्टार्टेड, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, जो लोग करा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कोई एरर यहाँ नहीं आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। अब मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट, ये देखो फॉल्स आया, टोकन मिसिंग आया, सर्वर चल रहा है, सर्वर चल रहा है। अगर मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक नहीं लगाता तो भाई ये दिक्कत आती, तुम खुद मुझे बताओ दिक्कत आती नहीं आती? तो ये एक बेस्ट चीज होती है कि टोकन मिसिंग आ गया है, ठीक है। टोकन ही नहीं भाई, क्या कर रहा है तू? और जो तुम्हारा सर्वर भी चल रहा है, इससे सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि भाई तुमने, ये इसको होता है सारी चीजें हैंडल करना अच्छे से, ठीक है। तो ये भी चीज थी। अब वरना वो सर्वर बंद हो गया, फिर तुम उसको करते रहो, फिर तुम यहाँ से कितनी भी रिक्वेस्ट भेज लो वो नहीं होगा। यहाँ से तुमने देखा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से भेज देता हूँ बेयर टोकन, जो कि सेट है मेरा, ठीक है। अब करूंगा तो कोई फायदा नहीं, दोबारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बनाने वाले हम डिलीट या रिमूव टू डू जो लिख रखा है, इसको व्लॉग को करेंगे, ठीक है।
ये वाला कंट्रोलर बनाने वाले हैं। अच्छा, ये इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ना इस पे लिखते हैं कि कैसे कैसे हम किसी भी ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी ब्लॉक को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगी तुम्हें? उसकी ब्लॉक की आईडी चाहिए होगी, जो कि सबसे मेन चीज है। ठीक है, ये बताओ मुझे, आईडी चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी? हाँ जी, आईडी बिल्कुल चाहिए होगी। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा? उसके बाद ब्लॉक की आईडी मिल गई, ठीक है, साथ ही साथ मुझे ये चीज चाहिए होगी, जो भी पर्सन भाई इस ब्लॉक को रिमूव कर रहा है, क्या वो वैलिड है? वैलिड मतलब वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्रिएटर है। अगर वो क्रिएटर नहीं है तो मैं उसको नहीं दूंगा भाई कि तू इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस एक्शन, ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैलिड है तो हम डिलीट करा देंगे ब्लॉग। ठीक है, सही है, डिलीट करा देंगे ब्लॉग, तो ये ब्लॉग तुम्हारा डिलीट हो गया। और साथ ही साथ क्या करना है, ये जो भी इसका क्रिएटर है ना दोस्तों, जो भी इसका क्रिएटर है, तो तुम बजाओ सालों पहले, जो भी इसका क्रिएटर है, ठीक है, वो क्रिएटर क्या करेगा दोस्तों, ध्यान सुनना, उसका भी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, हाँ, तो ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये तो नहीं है, यूजर है, ये देखो इसका ये है क्रिएटर, देखो दिख रहा है, व्लॉग्स दिख रहे हैं, व्लॉग्स दिख रहे हैं। अभी मैं यहाँ डाल रहा हूँ व्लॉग, तो मुझे यहाँ से भी वो चीज रिमूव करनी पड़ेगी, यहाँ से भी चीज रिमूव करनी पड़ेगी। तो क्या समझे दोस्तों, कि तुमको यहाँ से भी वो चीज क्या करनी है, रिमूव करनी है। कहाँ से? यूजर के डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, यूजर का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वहां से वो चीज को रिमूव करना है। तो ये काम करने हैं तुम्हें, ये 3-4 काम करने हैं, दैट्स इट, तुम्हारा व्लॉग डिलीट हो जाएगा। क्या क्या चाहिए पहले देख लो कि चाहिए क्या का। ठीक है, व्लॉग आईडी चाहिए, ठीक है, क्रिएटर आईडी चाहिए, वेरीफाई कराएंगे कि ये पर्टिकुलर क्रिएटर जो भी है वो सही को डिलीट कर रहा है नहीं कर रहा है, या तो ये तो नहीं कि वो किसी और के ही को डिलीट कर रहा है। ठीक है, एंड देन दूसरी चीज क्या चाहिए बताओ मुझे, ये करा दिया। देन उसके बाद अगर सारी ये चीजें वेरीफाई है, सारी चीजें ओके हैं, तो मैं व्लॉग को डिलीट करा दूंगा, और व्लॉग को डिलीट कराने के बाद जो यूजर का डॉक्यूमेंट है उसमें से जो एक हमारा व्लॉग्स का की है, ठीक है, उसके अंदर से भी मैं उस ब्लॉग की आईडी को हटा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे 3-4 हैं, इनको हम परफॉर्म कर लेंगे। सही है, और लेट्स सी देखते हैं कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ जाना है? ब्लॉक कंट्रोल में जाना है, ये रहा। तो इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल लो, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, मैं पहले तो कैच ब्लॉक को कॉपी करता हूँ, क्योंकि तुम्हें टाइप करोगे वो सारी चीजें, क्योंकि वो एरर कर रहे हो, मैसेज एरर मैसेज करा रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, डन। अब लोग राउट में जाओ, तुम्हें यूजर की आईडी कैसे मिलेगी दोस्त मुझे बताओ? ये डिलीट तो मैं हर किसी को नहीं कराऊंगा ना, मैं यूजर को कराऊंगा, तो वेरीफाई यूजर से उसकी आईडी ले लोगे तुम। ठीक है, अब ये वेरीफाई यूजर क्या है, एक मिडिल वेयर है, तुमको अच्छे से पता है। ये आईडी किसकी आ रही है? ये व्लॉग की आईडी आ रही है, ये यहाँ से मुझे यूजर मिल जाएगा। सही है, और व्लॉग कंट्रोलर में अगर तुम यहाँ देखोगे सेम चीज है, कि क्रिएटर तुम यहाँ से उठा लोगे। अगर मैं इसके पार्ट को ही कॉपी कर लूँ, जस्ट सपोज करो इसके पार्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो चीजें मिल गई हैं, आप देख सकते हो, एक तो मुझे क्रिएटर मिल गया है और एक मुझे व्लॉग मिल गया है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बात भाई? बढ़िया भाई, अगर आ रही है तो मजा आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, उस पर्टिकुलर व्लॉग को निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे पर्टिकुलर व्लॉग को? अब देखो एक चीज और बता दो, देखो कॉन्स्ट, अगर तुम ये वैलिडेशन नहीं लगा रहे हो, क्रिएटर, क्रिएटर नहीं, एक्चुअली तुम्हें व्लॉग निकालना है ना, व्लॉग इक्वल्स टू अवेट ब्लॉग डॉट, ठीक है। अब एक होता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, दिख रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब क्या, आईडी से फाइंड करो और डिलीट कर दो। आईडी क्या है? मेरी आईडी है, और बस ये इसमें इतना ही है, तो ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक ऑपरेशन। और दूसरा क्या है, तुम्हें एक और अवेट लगाओ, ब्लॉग में से नहीं, एक्चुअली तुम्हें यूजर में करना है। ठीक है, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, क्योंकि तुम्हें अपडेट करना है। और अपडेट क्या करना है अभी बताते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपडेट, अरे इसको आईडी को यहाँ से निकालो। ठीक है, अब देखो अपडेट क्या करना है, तुम अपडेट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तुम्हें वैलिडेशन नहीं लगाई कि ये सही बंदा डिलीट कर रहा है, नहीं, वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो तुम अपडेट क्या कर सकते हो, तो तुम अगर मेरे दोस्त देखो, मैं अगर तुम्हारे सामने एक एसएस लूँ, ठीक है, एक मैंने आपके सामने एसएस को प्रस्तुत किया है भाई,
एसेस, ठीक है। अब एसेस देखने के बाद आप यार ये देखो, यहाँ पे आईडी है, ठीक है, नेम है, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड है, ठीक है, एक व्लॉग्स करके है भाई, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये व्लॉग्स में से एक पर्टिकुलर आईडी को डिलीट करना है, ठीक है, पर्टिकुलर आईडी को डिलीट करना है। अब पर्टिकुलर आईडी कौन सी होगी, ठीक है, सपोज करो यही आईडी है, कोई सी भी आईडी, ठीक है, जस्ट सपोज कोई सी भी आईडी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो व्लॉग्स है इसमें से कुछ चीज को पुल कर लूंगा, पुल कर लूंगा। पुल का मतलब है इस एरे में से कुछ चीज को निकाल लूंगा, और क्या निकालूंगा, ये पर्टिकुलर आईडी निकालूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या तरीका होता है ये चीज करने का, ये क्वेरी है तुम्हारी, ठीक है। तो तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे पुल, ये क्या होता है पुल, ठीक है, ये नहीं होता। तुम ऐसे बताओगे, ये डॉलर से पता, ये हमने कर भी रखा है यार, ठीक है, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर भी देखा होगा तो हमने कर रखा है, ठीक है। तो पुल करना है, कैसे करना है देखो, फिर ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बताओ कहाँ से पुल करना चाहते हो। देखो अगर मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा ना, ये ऑलरेडी आपको सजेशन दे देगा। तो मुझे व्लॉग में से पुल करना है। अब यहाँ पे बताओ किस चीज को करना है, ठीक है, व्लॉग में से पुल करना है, लेकिन आपको करना किसको है, मुझे व्लॉग में से पुल करना है किसको, ये जो आईडी है, ठीक है, ये जो आईडी है, दिख रहा है, ये जो आईडी, इस आईडी को मुझे व्लॉग में से पुल करना है। समझ में आ रहा है ना बात, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स है मेरा, ठीक है। मुझे पुल करना है व्लॉग्स आईडी दिस, ठीक है, इसमें से मुझे ये चीज पुल कर दो, दैट्स इट मेरे दोस्त, दैट्स इट, ठीक है। ये कोड बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा व्लॉग भी डिलीट हो जाएगा, तुम ये भी कर लोगे, एंड दैट्स इट भाई, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज है, एक चीज है, बताओ क्या है। पहले मैं रिटर्न भी करा देता हूँ। आई वांट, एक मिनट रुको। हाँ मुझे कुछ चीज देखना है। डिलीट वन, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, बट हाँ ठीक है, ओके फाइन, सही है, सही है, सही है, बेहतरीन, ठीक है, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बेहतरीन। अब आप ये हटा देना चाहिए एक्चुअली। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं इस क्रिएटर का यूज नहीं कर रहा एक्चुअली डिलीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा मैं इसको डिलीट को वर्क कराते हैं, ठीक है, डिलीट को वर्क कराते हैं, कैसे चलता है, ठीक है, जस्ट ये अभी मैंने वो कस्टमाइज वो नहीं करा, लाइक यूजर का ऑथेंटिकेशन ये लगाया, ऑथराइजेशन कि वैलिड यूजर है कि नहीं, ठीक है, वो मैंने चेक नहीं करवाया, ठीक है। तो उसको देखना है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखो वही लोकल होस्ट एपीआई व्लॉग्स, ठीक है। अब पहले देखो यहाँ से चेक कर लो कैसे कैसा राउट है। तो मेरा वही राउट है, व्लॉग्स आईडी देनी है, ठीक है। अब व्लॉग की आईडी देनी है, जो हमने ताज़ा ताज़ा क्रिएट किया है उसी को डिलीट करवा देते हैं भाई, ताज़ा ताज़ा ये क्रिएट किया है, ठीक है, इसको दोबारा ऐड करा देंगे। ये मैंने एक आईडी डाली, कॉपी करी, ठीक है भाई। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया भाई, मैं गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें सही है। ये डिलीट वाला है, ठीक है, मुझे और कुछ देना है, मुझे और कुछ भी नहीं देना, मैं सेंड करी रिक्वेस्ट, टोकन मिसिंग, ठीक है, टोकन मिसिंग, सही है। तो तुम वैलिड यूजर नहीं हो, टोकन मिसिंग, ऑथराइजेशन पे जाओ, वहां एरर आ जाता, यहाँ पे तुमने टोकन डाल दिया, ये टोकन आ गया मेरा, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब मैंने हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको दिखाऊंगा जादू, जादू, ठीक है, जादू थोड़ी होता है, जादू होता है, सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ भी नोटिस कर सकते हो 1 4 दिख रहा है, ऐसा ऐसा कि तो 3 हो गए, ठीक है, सही है। वो नीचे वाला भाग गया, ठीक है। यहाँ हो यूजर में, यूजर में आने के बाद देखो इसको 2 दिख रहे हैं ना, इसके 2 दिख रहे हैं, रिफ्रेश मारो, अभी भी 2 ही दिख रहे हैं, अभी भी 2 ही दिख रहे हैं, यानी हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। सिंपल सी बात है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। आईडी मिलाओ जरा, 27 है, वेट, हाँ 27 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 27। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, देखो क्लियर बात तो ये, हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। तो गड़बड़ क्या करी ये देखना पड़ेगा, और हमें कहा डिलीट ब्लॉग में, यही ये इस क्वेरी में गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये यूजर को फाइंड तो कर लेगा ये इस आईडी के थ्रू, ओके। गड़बड़ क्या हुई, ये एक्चुअली क्रिएटर है, माय मिस्टेक, पार्डन मी गाइस, पार्डन मी, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग नहीं, एक्चुअली क्रिएटर आएगा, क्या कर रहे हो, क्रिएटर, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्रिएटर आएगा, हमने आईडी ही व्लॉग की दे दी, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। मुझे लग ही रहा था भाई यहाँ पे कुछ बचती होगी, तो यही थी, क्रिएटर का काम यहाँ पे आ गया है, सही है, बहुत ही बेहतरीन। अब तो देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने डिलीट कर दिया आईडी, इसको डिलीट कर देते हैं, डन है। अब मैं ढूंढता हूँ ये वाली आईडी वाला व्लॉग, 7 8 वाला, ठीक है, 7 8 वाला कहाँ है, लास्ट में 7 8,
ये रहा 7 8 वाला, ठीक है। इसको मारते हैं डिलीट भाई, आओ इसको करते हैं डिलीट। और मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे वो पेस्ट करी, इसको मैंने बोला डिलीटेड सक्सेसफुली, सारी चीजें सेट है भाई साहब, ठीक है। सारी चीजें सेट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको मारा रिफ्रेश, ये हो गया 2, बहुत ही बढ़िया। मैं यहाँ गया, मैंने इसको मारा रिफ्रेश, और इसके अंदर से खाली हो चुका है असला बारूद इसका, ठीक है, यूजर 5 का। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बस ये बताओ दोस्तों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। हो चुका है डिलीट, हाँ या ना, हो चुका है कि नहीं हो चुका है डिलीट, हो चुका है डिलीट, बहुत ही बेहतरीन भाइयों, सही है। अब एक चीज देखते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है इस अप्रोच में, इस अप्रोच में ये दिक्कत है जो हमने अभी लगाई है। फॉर एग्जाम्पल ये व्लॉग है, ये व्लॉग तो इसने नहीं क्रिएट किए ना, इसने क्रिएट किए हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ आईडी को, ठीक है। कौन सा वाला है? क्या बात है भाई, हालचाल बताओ, ठीक है। इसको मैंने आईडी को यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। मैंने हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली विच इज रॉन्ग, और यहाँ पे मैंने करा, और यहाँ से नहीं हुआ डिलीट, एक्चुअली हुआ ही नहीं डिलीट, तो देन आया क्यों? ठीक है, यहाँ देखो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ओके डन है, और ये भी नहीं हुआ। तो ये देखो यहाँ आया किस बात पे भाई, व्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली नहीं क्यों आया भाई, ठीक है। लेट्स सी, मैं सीएलजी करता हूँ आईडी, ठीक है, ठीक है। आईडी बोली, ये सारी चीजें हुई, तो बट ये हुआ क्यों नहीं डिलीट यार, हुआ क्यों नहीं? कॉन्स्ट करा लेते हैं वी, ठीक है, मतलब व्लॉग ही है वो, मैं सीएलजी करा लेता हूँ। सर्वर सही चल रहा है ना, सर्वर तो बेहतरीन चल रहा है भाई हमारा। आओ एक और मारते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, नल आ रहा है, नल आ रहा है भाई, नल क्यों आ रहा है, नल क्यों आ रहा है, डिलीट हो चुका है क्या यहाँ से? नहीं भाई डिलीट तो नहीं हुआ, आईडी चेक करते हैं ओ 55, एक्चुअली मैंने करी नहीं क्या अपडेट आईडी। और देखो तुम यहाँ देखो, ये सारी तुम देख लो दोस्तों, एरर हैंडलिंग कर लो तुम ये, ठीक है। अगर ये चीज नल आई तो तुम बोल देना कि तुम्हारे पास तो ऐसा कोई व्लॉग ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो नल आ रही है, ठीक है, नल आ रही है, बट यहाँ पे दिखा रहा है व्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, बट यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको दिखाना है भाई कि ऐसा तो कोई व्लॉग ही नहीं है जो तू डिलीट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब जैसे कि मैंने वो गलत आईडी सेलेक्ट कर रखी थी, और मैंने क्या सर, मैंने देखो व्लॉग की नहीं कर रखी, आई थिंक सो मैंने ये यूजर की आईडी सेलेक्ट कर ली थी, क्रिएटर की, तो मुझे व्लॉग की आईडी चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी गलती है, ये चाहिए मुझे। अभी किसी और का व्लॉग है, देखो किसका व्लॉग है, ये इसका व्लॉग है, ये जो पता नहीं कौन सा गंदा सा यूजर है, और इसको डिलीट ये यूजर 5 कर रहा है, क्योंकि यूजर 5 का टोकन डला हुआ है यहाँ, यूजर 5 का टोकन डला हुआ है। अब मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट डिलीट की, आ जाएगा व्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूंगा और व्लॉग भी गायब, और यहाँ से तो नहीं होगा गायब, है ना, यहाँ से नहीं होगा। अब तुम यहाँ देखो कितना बड़ा झोल झाल है भाई, यहाँ पे देखो कितना बड़ा झोल झाल है। मतलब यूजर 5 यूजर 2 का व्लॉग डिलीट मार गया, यूजर 5 ये पता नहीं कौन से का व्लॉग डिलीट मार गया, जबकि इसके में दिखा रहा है कि भाई है, लेकिन तुमने डेटाबेस में से इसका व्लॉग ही उड़ा दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये तो कोई इंसाफ नहीं। और यहाँ पे तुमने दिखा दिया व्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली, तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो ये आ गया, इस केस में है, लेकिन उस केस में नहीं था तो नल दिखा रहा था, ठीक है, आईडी आप गलत दे रहे थे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको वैलिड कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखने वाली बात है भाई। स्टार्ट करते हैं और देखना, ठीक है, कैसे करेंगे। ये क्रिएटर की आईडी आ गई, ये आ गई, और ये आ गई, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाइयों, अब आपको ये करना है, लाइक इसको मैं आईडी को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। अब एक चीज तो ये भी है कि मैं फ्रंट एंड में उसी यूजर को दिखाऊंगा कि जिसके पास ये चीज है, ठीक है, और जिसका व्लॉग है। मैं हर किसी को तो नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है, आपको भी समझ में आती है, मुझे भी आती है। लेकिन पोस्टमैन से कोई रिक्वेस्ट कर दे भाई, क्या दिक्कत है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हमें अपने बैकएंड पे भी एक ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी भाई, जो तू कर रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ। लाइक हमने यही ये किया था, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने इसको कॉपी किया क्यों है, मैंने इसको कॉपी किया क्यों है, मुझे तो इसको यहीं पे करना था ना, मुझे तो भाई साहब इसको यहीं पे कर देनी थी सेट चीज, ठीक है। तो अब तुम देखो, थोड़ा सा सोचो, ऊपर वाले का ही सीन है, ऊपर वाले का ही सीन है, बस उसमें थोड़ा सा सोचो, इसमें थोड़ा सा सोचो कि हाँ तुम उसको कैसे कर सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। बताओ मुझे कैसे कर सकते हो, जल्दी बता दो भाई कि आप इसको कैसे कर सकते हो, और मुझे ये बता दो कि मैं इसको ऐसे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों।
कि हाँ भाई ठीक है, तुमने ये सारी चीज़ दी मुझे, ओके फाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं इसको कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, बस मुझे आपसे ये जानना है भाई, ठीक है, मुझे आपसे ये जानना है कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बताओ जल्दी बता दो फटफट। क्रिएटर है, तुम्हें चेक कराना है भाई ये वैलिड है कि नहीं है। तुम क्या करोगे, पहले ना ऐसे ये डिलीट वगैरह ना कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले व्लॉग को फाइंड कर लो, ये मेरा व्लॉग आ गया, ठीक है, ये मेरा व्लॉग आ गया दोस्तों, ठीक है। अगेन तुम्हें क्या लगाना है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन लगा देनी है, 2 मिनट के लिए ये वाली कंडीशन लगा दो, ठीक है। ये ऊपर वाला ही सीन करना है दोस्तों, सेट तुमको ये कंडीशन लगा दो, ठीक है। कहाँ पे, ये यूजर व्लॉग आया ना तुम्हारा यहाँ पे, कि इफ जो तुम्हारा क्रिएटर है, ठीक है, इस नॉट इक्वल टू तुम्हारा ऐसा व्लॉग वाला जो क्रिएटर है, ठीक है, ध्यान से देखो ये क्रिएटर ये, तो यू आर नॉट ऑथराइज फॉर दिस एक्शन, ठीक है। इफ के केस में ये आ गया, ठीक है, और रिटर्न भी तुमने यहीं से करा दिया कि इसको ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये चीज ट्रू होती है तो तुम ये वाली चीज करा दो, ठीक है, यूजर में से डिलीट करा दो, और तुम्हें उसको भी डिलीट कराना है। ये जो तुम इतना पार्ट देख रहे हो ना, जो इतना पार्ट तुमने देखा, ये इतना पार्ट देखा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्त। ये तो तुम्हारा हो गया, कंडीशन चेक लगा ली तुमने, ठीक है। अब जब तुमने कंडीशन चेक लगा ली मेरे भाई, ये जो अवेट दिख रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये तो तुम कहाँ से करा रहे हो, ये यूजर में से करा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तुमने अभी व्लॉग को फाइंड किया है, नॉट डिलीट, तुमने मेरे भाई व्लॉग को फाइंड किया है, नॉट डिलीट, तो तुम कैसे कराओगे उसको डिलीट, ठीक है। व्लॉग को डिलीट भी कराना है ना, व्लॉग को तो तुमको डिलीट भी कराना है, ये नहीं कि भाई तुम्हें बस कि क्या बोलते हैं उसको ही करा देना है। तो तुम इसको व्लॉग को डिलीट कैसे कराओगे, बताओ मुझे, बताओ 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 जल्दी बता दो। कि मैंने तो ये फाइंड बाय आईडी कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा यार, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो भाई, तुम मेरे सामने होते ना, अभी बताता तुमको मैं। कर रखा है दोस्तों, हमने कर रखा है ऑलरेडी, कर रखा है, ठीक है। अभी तुमने क्या किया था, सेम चीज करनी है, जस्ट एक बार अवेट लगाओ यहाँ पे, ठीक है, वही लगाओ व्लॉग, ठीक है, व्लॉग डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, सिंपल सी चीज है, और यहाँ पे आईडी भेज दो। तो इतना सा ये एक बीच में ये दरार डालनी थी कि हाँ भाई ये चीज डाल दिया मैंने, ठीक है, सेट है, फिर तुम्हारी सारी चीजें सेट है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये बता दो बस मुझे, तो बताओ। और ये जो लिख रखा है ना मैंने, ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, बस ट्रू का फॉल्स बनाने के लिए कर सकती है। अगर तुम ये करना चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक मिनट को। ये तो ये किस केस में जाएगा, ये अगर ट्रू हो गया तो मतलब भाई तो सेट है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये इस केस में तुम्हारा वो चीज और ये चीज आई थिंक तो सेम है, ठीक है, ठीक है, ये चीज और वो चीज सेम है। अच्छा देखो, ये फॉन्ट का है मेरे पास ऐसा, बट तुम्हारे में ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा आ रहा होगा, लेकिन मेरे में थोड़ा उसका, तो मेरे पे ऐसे बन जाता है, जस्ट कुछ नहीं है फर्क, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने करी है, और यहाँ पे ये जो चीज है, दोनों की दोनों चीजें सेम है, जस्ट करने का तरीका अलग है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू वाला है, वैसा वाला चीज़ है, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें सेम ही हैं दोस्तों, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो क्रिएटर है, ये तुम्हारा वही यूज़र है एक्चुअली, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बस ये बता दो। अब ये देखो, ठीक है, सही है, बहुत ही बेहतरीन है, चंगा सी मस्त, मजा आ गया। अभी तुम्हें वो वाला हैंडल भी करना है, एक चीज़ और हैंडल करनी है, लाइक ये व्लॉग ही नहीं मिला, ठीक है, तुम्हें जैसे कि ये कराया तुमने, इफ ये व्लॉग ही नहीं मिला, ठीक है, ये तो व्लॉग मिल गया, तो इस कंडीशन में नल मिला, ठीक है, ये है तुम्हारा व्लॉग नहीं मिला, तो इस कंडीशन में भी तुम रिटर्न कराओगे कि भाई क्या कर रहा है तू, ठीक है, व्लॉग इज नॉट फाउंड, ठीक है, दिस एंड मैसेज में भेज दो, व्लॉग इज नॉट फाउंड, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब करते हैं इसको सेट मामले को, मैंने ये बोला, ये देखो ये रिक्वेस्ट जा चुकी है, बट उससे पहले देखना क्या आएगा, व्लॉग इज नॉट फाउंड, क्या करना चाह रहे हैं भाई, सक्सेस को फॉल्स भेज दो, व्लॉग इज नॉट फाउंड, सिंपल सी चीज है, हमने सक्सेस नहीं भेजी थी, भेज सकते हो तुम, व्लॉग इज नॉट फाउंड, ठीक है। कुछ भी देखो तुम, ये बताएगा व्लॉग इज नॉट फाउंड, भाई क्या कर रहा है वीरे, ठीक है, क्या कर रहा है तू, सही है। अब मैं उठाता हूँ किसी और का व्लॉग, लाइक ये उठाता हूँ मैं व्लॉग, ठीक है, मैंने उठाया किसी और का व्लॉग है ये, यहाँ पे पुट किया मैंने, ये बताएगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दिस एक्शन, क्योंकि तू नहीं है बेटा इसका ओनर, ठीक है, इसका ओनर कोई और है। अब इसका एक व्लॉग क्रिएट कराते हैं, ये मैंने इसका व्लॉग क्रिएट कराया, वेयर इज द व्लॉग आईडी, दिस इज द व्लॉग आईडी, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करा देता हूँ, वेट, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एक्चुअली डिलीट ये रहा, ठीक है, इसको मैं डिलीट करा देता हूँ, सेट अ सीन, व्लॉग डिलीट सक्सेसफुली, अब हुआ है वो सारी चीज़, तो तुमने देखो मैक्सिमम सिनेरियो अब यहाँ भी नहीं दिखाएगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे भी खाली देखो दिखा, सारा आ ऊ के चला गया भाई, तुमने जब फाइनल रिफ्रेश मारा ना, तो सारी आ ई के चली गई चीज़ें, तो इसमें दिक्कत वाली तुम्हें कोई बात ही नहीं लेनी है। तो मुझे बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, तुम मुझे बता दो बस, समझ में आया कि नहीं आया कि ये क्या लगाया मैंने,
ये कुछ ऑथेंटिकेशंस लगाई हैं, सिंपल सी चीज़ है कि हाँ व्लॉग नहीं मिला तो ये कर दूंगा, और अच्छा ये जो व्लॉग नहीं मिला ये यहाँ भी कर सकते हो तुम, ठीक है, ये यहाँ भी करनी है। तो धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ठीक है ये वाली चीज़ें भी है, ठीक है दोस्तों, वरना यहाँ एरर दे देगा। कॉपी पेस्ट है, मतलब एक बार तुमने लॉजिक बना लिया ना, फिर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो देखो कितनी सही चीज़ है, यहाँ भी हमने अपडेट वाला कर लिया था, और रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट ब्लॉक वाला भी तुमने देख लिया कि भाई यहाँ डिलीट है, ठीक है सही है, क्रिएटर लगा दिया, अवेट लगा दिया। तो ये देखो दिक्कत नहीं लेनी है तुम्हें, पहले निकाल देखो इसका, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, पहले ये बताओ मुझे, मैं इसका एक बार एसेस ले लेता हूँ, तो दैट मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा सकूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छे समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ यार, ये तो है 5 मिनट का है, ठीक है, जो मैंने कोड लिखा है तो मैं समझा समझे, ये बस 5 मिनट का गेम है, बट तुम्हें समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कि कल को आपको अगर 2-3 डाउट भी है ना, तो तुम खुद ही हैंडल कर लो उनको। यहाँ से क्या निकाला तुमने, पहले यूजर की आईडी निकाली, ठीक है, यहाँ से यूजर की आईडी निकाली, इस लाइन में से आपने क्या करा, ब्लॉग की आईडी निकाली, चल जाना भाई, चल जाना भाई, चल जाना भाई, ब्लॉग की आईडी निकाली। इस लाइन में से आपने क्या किया, इस आपने ब्लॉग को फाइंड किया बाय आईडी, ठीक है, ब्लॉग फाइंड बाय आईडी, ठीक है, ठीक है, सफेद कलम ले लेते हैं भाई। यहाँ से आपने चेक कराया ब्लॉग आईडी इज वैलिड और नॉट, ठीक है, इज वैलिड और नॉट, ये भाई इसका एसेस ले लेना, खुद जहाँ लिख रहे हो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगाया दिस, फिर ये लगाया ब्लॉग आईडी, ब्लॉग फाइंड बाय आईडी, अब तुमने आईडी से चेक कराया कि भाई जो ये रिटर्न किया इसने, जो रिटर्न किया यहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं है तो सही है, नहीं है तो फिर यहाँ जाएंगे। यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई कि ठीक है यूजर, ठीक है, जो भी इसको डिलीट करने वाला है वो इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। ये तो नहीं कि थर्ड, लाइक अगर यूजर 1 ने क्रिएट किया है और यूजर 2 इसको डिलीट करना चाह रहा है, तो मैं उसको एक्शन परफॉर्म करने नहीं दूंगा, ठीक है, यूजर 1 ही कर सकता है इसको। तो तुमने ये वाला चेक लगा लिया, एंड देन फाइनली तुमने ब्लॉक को डिलीट कर दिया और यूजर में से हटा दिया उस ब्लॉक को, ठीक है, यूजर में से हटा दिया। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मेरा व्लॉग यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, और तुमने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया, तो मेक श्योर करना वो यहाँ से भी डिलीट हो जाए और यहाँ से भी डिलीट हो जाए, ठीक है। दिस इज द कंसिस्टेंट, तुम्हारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा, ये नहीं कि तुमने वहाँ पे वो आईडी यहाँ पे शो कर रखी है और यहाँ पे वो आईडी है ही नहीं ब्लॉग वाली चीज में, तो ये नहीं रहना चाहिए। फाइनली तुमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, एंड या दैट्स इट दोस्तों, ये इतना सही था, लिटरली इतनी सी चीज थी, ये इतनी सी चीज थी। मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं आई आपको, मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं आई आपको, कि हाँ इजी थी, कैसी लगी तुमको, अब बताओ ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस लेक्चर में यार इतना ही था। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ जाते जाते, यार एक्चुअली ना वो दिक्कत आ रही है, मतलब मेरे ऐसा तुम्हें पता है वो कुछ तो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कुछ माउथ, पता नहीं मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हिंदी नहीं इंग्लिश में, ठीक है, कुछ तो होता है वो, तो मुझे वो हो रहा है, तो मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। बट हाँ लेक्चर रिकॉर्ड करना है, कमिटमेंट है, वो तो चली रही है, 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है, हाँ 1 साल होने वाला है, तो वो तो टूटेगी नहीं, तो इस वजह से मैं ज़रा फेस से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ ऐसा बोलने में, बट हाँ स्टिल हमने रिकॉर्ड किया है, फाइन है। तो ये मुझे बताना था, अभी इसमें बहुत कुछ है यार पढ़ाने के लिए, लाइक मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्यूचर प्लान बताता हूँ इसी में जो हम करेंगे, ठीक है। हम ईमेल वाला कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे ईमेल वाला कुछ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, लाइक हम अभी यूजर को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, यूजर को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब भाई किसी की भी आईडी डाल के यूजर रजिस्टर कर लेगा क्या, फॉर एग्जांपल ये किसी की आईडी है, ठीक है, लाइक कहाँ है, मैं देखो यूजर को ऐड कैसे करा रहा हूँ, यूजर को ऐड कैसे करा रहा हूँ, मैं ऐड करा रहा हूँ भाई यूजर 5, ये किसी की आईडी होगी भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे iPhone 16 प्रो मैक्स, ये किसी की आईडी होगी भाई, है ना, मैं किसी की आईडी से थोड़ी करा सकता हूँ ना, ऐसे नहीं करा सकता ना भाई, मैं किसी की आईडी से नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। या फिर तुम्हारी जैसे तुम्हारी आईडी है, कुछ भी है तुम्हारी आईडी, सपोज करो वो कोई भी यूजर आएगा तुम्हारी आईडी यहाँ पे कर जाएगा, फिर तुम देखते रहो, तुम फिर कल आए इस प्लेटफॉर्म पे, तुमने देखा मेरी आईडी तो किसी और ने ले ली भाई, ऐसे कैसे ले ली, मैं तो हुई नहीं। तो ये इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे आईडी पे ईमेल जाएगा, वहां से एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को डालो तो तुम वेरीफाई हो, अदरवाइज तुम नहीं हो वेरीफाई, ठीक है, ये सारी चीज करेंगे, ठीक है। अब व्लॉग है भाई, व्लॉग में अगर तुम व्लॉग में सिर्फ डिस्क्रिप्शन और टाइटल रखना चाहते हो, फिर टू डू और व्लॉग में क्या फर्क है, तो हम इसमें इमेजेस वाला भी सीखेंगे, ठीक है, कि क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं, तुम इमेजेस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, कैसे रेंडर करा सकते हो, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे करना है, तो इमेजेस वाली भी चीजें सीखेंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ हम सीख रहे होंगे फ्यूचर में। और मैं तुम्हें वैसे तो AWS का S3 पे भी सिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगता है, तो तुम्हारे पास है या नहीं वो बताओ मुझे, ठीक है, वरना हम क्लाउडनरी वगैरह पे सीख लेंगे। यहाँ कैसे कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इस पे सीख लेंगे, ठीक है, किसी पे भी सीख सकते हैं, वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं हमारे पास। सही है, बेहतरीन। और इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। प्लस मैं थोड़ा सा बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद से लाइक और कमेंट वाला चीज़ करेंगे। इसमें हम लाइक और कैसे कमेंट ऐड कर सकते हैं ब्लॉग्स पे, ठीक है, लाइक और कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से लगाएंगे। और धीरे धीरे हम इसका फ्रंट एंड भी बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत ही क्रेजी वाली चीज़ होने वाली है, ठीक है, बहुत ही क्रेजी। और अभी तो ये तो तुम्हें दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से, लाइक जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे ना दोस्तों, फ्रंट एंड बनाएंगे उसमें हम पेजिनेशन भी डालेंगे, ठीक है, जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो हम उसमें पेजिनेशन भी डालेंगे दोस्तों, ठीक है। पेजिनेशन पता है ना क्या होता है? लाइक तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे उसमें 100 व्लॉग है, तो तुम ये तो जरूरी नहीं है कि अपनी होम स्क्रीन पे 100 के 100 व्लॉग दिखा दोगे, 100 के 100, कितनी बेकार सी चीज है। तुम 10 व्लॉग दिखाओ, फिर यहाँ पे दिखा दो नेक्स्ट पेज, या दिखा दो लोड मोर, लोड मोर। तो लोड मोर करके फिर 5 व्लॉग आए, फिर किसी ने बंदे ने और लोड मोर करा, उसके 5 व्लॉग आए। तो तुम उसकी यूजर की अकॉर्डिंग दिखा रही हो, नहीं कि एक ही बारे में तुमने एंकर 100 के 100 पटक के डाल दिए उसकी स्क्रीन पे, नहीं, लोड मोर बटन या नेक्स्ट पेज, तो वो पेजिनेशन डालेंगे, फिल्टर का ऑप्शन डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। और ट्रेंडिंग वगैरह व्लॉग्स हम कुछ बना सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जब फ्रंट एंड में कराऊंगा, ये सारी सारी चीजें, तो ये मस्त करके बनने वाला है, ठीक है। इससे तुम काफी सारी चीजें सीख जाओगे मेरे भाई। तो बस यही था आज की तो इस लेक्चर में, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, होप सो फेस के साथ मिलूंगा। और मुझे यार करना ही था यार, कंसिस्टेंसी टूट गई लिटरली, मतलब इसकी फेस की, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को वो करा था, क्योंकि एक बार आदत लग जाती है ना ऐसी रिकॉर्ड करने की, फिर उसकी आदत लग जाती है। तो करता हूँ अगली बार, तो पक्का है कि हाँ फेस के साथ जाऊंगा, गया हम भाड़ में मुंह, ठीक है, हो जाएगा सही भाई। बट हाँ, ये चीज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो वो करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इसको तुम रिवीजन करो, थोड़ा आगे की चीजें सीखो, ये जो मैंने बताया है एक बार खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ईमेल वगैरह कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग खुलेगा, यहाँ के तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही है, तब तक के लिए बाय।